रिटायरमेंट चैप्टर कर रहे थे जिसमें से हमने रिटायरमेंट के ऑलमोस्ट टॉपिक कर लिए हैं। अब हम पहुंच चुके हैं डेथ पर, यानी कि जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। एक बात बताऊं तो रिटायरमेंट और डेथ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो चीज़ हम रिटायरमेंट के केस में देते हैं सेम चीज़ें हमें डेथ के केस में भी देनी है, बस टाइम का डिफरेंस आ जाता है कि रिटायरमेंट जनरली 31 मार्च को होती है, 1 अप्रैल को, लेकिन डेथ का कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो डेथ में कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि टाइम फिक्स नहीं होने की वजह से बंदा भाई कभी भी मर सकता है। तो हम लोगों का कोई छोटे छोटे चेंजेस है, लाइक प्रॉफिट में किस तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, टाइम आ जाता है तो टाइम का किस तरीके से हम प्रॉफिट देंगे, लाइक 2 मंथ्स 3 मंथ्स का, वो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनमें टाइम को हम कैलकुलेट करके चलते हैं, तो वो भी हम आगे सीखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डेथ को बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल है, स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर। आखिर डेथ ऑफ अ पार्टनर में क्या क्या चीज़ें हैं जो आती हैं जो कि रिटायरमेंट में नहीं आती। तो सबसे पहली चीज़ ये बता दूं कि रिटायरमेंट और डेथ, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि ऑलमोस्ट सिमिलर नेचर का है। ज़्यादा डरने की या परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि डेथ का क्वेश्चन आ गया या रिटायरमेंट का आ गया। देखिए, रिटायरमेंट अगर आपने अच्छी तरीके से कर लिया है, उसे समझ लिया है, तो डेथ उसके आगे कुछ नहीं है, क्योंकि रिटायरमेंट वाली चीज़ें ही डेथ के केस में भी दी जाती हैं। पहली चीज़, सिर्फ बहुत माइनर से चेंजेस हैं जो कि हम सीखेंगे, ठीक है, जो कि डेथ के केस में होते हैं, तो वो अभी हम सीखेंगे। बाकी ऑलमोस्ट सेम है, बस ये चीज़ है कि भाई रिटायरमेंट जनरली 31 मार्च को होता है या 1 अप्रैल को होता है, लेकिन डेथ का कोई टाइम पीरियड नहीं है। डेथ आप मतलब हमारा ईयर अगर क्लोज 31 मार्च हो रहा है तो डेथ मई में भी हो सकती है, जून में हो सकती है, जुलाई में, तो कोई टाइम पीरियड नहीं है, दिसंबर में। तो उस बेस पे हम लोगों को उन मंथ का प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। तो जो चेंजेस आता है वो माइनर सा किस में आता है, प्रॉफिट में आता है, ठीक है। कि हमें रिटायरमेंट के टाइम पे इसकी कैलकुलेशन करने की नीड नहीं रहती, क्योंकि रिटायरमेंट 31 मार्च को हो रहा होता है या 1 अप्रैल को हो रहा है। लेकिन डेथ के केस में हमें उसकी कैलकुलेशन की नीड रहती है, क्योंकि डेथ इन बिटवीन कभी भी हो जाती है। तो उतने टाइम पीरियड का, क्योंकि उसने काम किया है उस बिज़नेस में, तो उसको प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ता है। पहली चीज़, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब मैं सबसे पहले आपको एंट्रीज बताती हूँ कि क्या करी जाती हैं, उसके बाद किस तरीके से प्रॉफिट हम लोग बांटते हैं या किस तरीके से दिया जाता है, ठीक है। देखिए, प्रॉफिट की जो एंट्री करी जाती है वो क्या होती है। देखो, डिसीज्ड पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर मरता है या मर गया है, उसको हम डिसीज्ड पार्टनर के नाम से जानते हैं, दैट इज़ DECEASED, यानी कि डिसीज्ड पार्टनर के नाम से हम उसे जानते हैं, ठीक है। तो उसको हम डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मतलब ये जनरल एंट्री में, बाकी जो मर रहा है आप उसका नाम लिखेंगे। अगर राम मर रहा है तो राम, श्याम, मतलब जो भी नाम है वो आ जाता है, राइट। अब उसको जब प्रॉफिट दिया जाता है तो प्रॉफिट उसको मिलता है, तो उसके अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा, यानी कि उसका कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। किससे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से। किस नाम से, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से, ठीक है। ये कब करते हैं हम, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होता, यानी कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका जो प्रॉफिट पहले था वही अब है, उस केस में हम P&L सस्पेंस अकाउंट फॉर यूज़ करते हैं। उस केस में हम उन पार्टनर को कहीं पर भी काउंट नहीं कर रहे होते। लेकिन अगर वही पार्टनर अपना रेशो चेंज कर ले, उस केस में हम गेनिंग पार्टनर को फाइंड आउट करते हैं कि भाई गेनिंग आखिर पार्टनर है कौन। तो गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करते हैं जो भी होगा, और जो डिसीज पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यानी कि जो भी गेनिंग पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। किन रेशो में, ऑफ कोर्स गेनिंग रेशो में, जितने से वो गेन कर रहे हैं उतने से इस पार्टनर को शेयर मिल जाता है। तो ये दो सिंपल जनरल एंट्री है। कब यूज़ करी जाती है ये याद रखना है, ये जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं होगा। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा तो ये रहेगा। अब हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि पार्टनर को मिलता है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। PSR चेंज नहीं हुआ तो सस्पेंस अकाउंट, अगर PSR चेंज हुआ है तो गेनिंग अकाउंट, मतलब गेनिंग पार्टनर का अकाउंट, ठीक है। ये नॉर्मल हमारी जनरल एंट्री रहती है।
अब हम करेंगे प्रॉफिट को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो दो मेथड है प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के, एक है टाइम बेसिस और एक है सेल्स बेसिस पे, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम टाइम बेसिस पे किस तरीके से प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे। देखिए टाइम बेसिस में आपको हो सकता है कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना हो या फिर एवरेज हो, ठीक है। इस केस में मैंने एवरेज लिया है क्योंकि जनरली क्वेश्चन एवरेज बेसिस पे भी होते हैं कि लाइक 2 ईयर का एवरेज या 3 ईयर का या 5 ईयर का एवरेज। तो क्वेश्चन क्या लिया है मैंने पहले उसको समझेंगे। ABC 3 पार्टनर थे जिसमें से C की डेथ हो जाती है, कब हो जाती है 31 मई 2019 को, जबकि हमारा ईयर एंड कब होता है 31 मार्च 2019। उन्होंने बोला है कि हमें कैलकुलेट, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा लेकिन मैं आपको बता देती हूँ लैंग्वेज क्या होगी, कि कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ द डिसीज पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, ठीक है, लास्ट 3 ईयर। तो लास्ट 3 ईयर का आपको प्रॉफिट गिवन होगा क्वेश्चन में। आपको बुक में ऐसे बहुत ढेरों क्वेश्चन मिल जाएंगे, एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, आपको बस उसकी लैंग्वेज समझनी है कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर बोला है, 5 ईयर बोला है, यहाँ पे मैंने 3 ईयर लिया है। अब उस बेसिस पे हमें सबसे पहले एवरेज बेसिस के मतलब 3 ईयर के बेसिस पे हमें करंट ईयर का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, जिसमें से हम उसे हिस्सा देंगे, राइट। तो अब सबसे पहले कैलकुलेशन जो हमारी रहेगी वो रहेगी प्रॉफिट कैलकुलेट करने की। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट कितना होगा? देखिए 18,000, 19,000 एंड 17,000 और एवरेज का मतलब हुआ डिवाइड करना है हमें किससे? 3 से। तो अब हम इसकी अगर टोटलिंग करें कितनी होती है? ये हो गई 54,000, ठीक है। 54,000 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 18,000 रुपीज़ जो है हमारा एवरेज प्रॉफिट निकला है। अब इसके बेसिस पे हमें उसको प्रॉफिट देना है। तो अब सेकंड चीज़ आती है कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बनेगा। तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो बनेगा वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? देखिए 18,000 में 18,000 होल ईयर का यानी कि पूरे साल का, लेकिन हमें सिर्फ चाहिए 2 मंथ्स का। तो 2 मंथ्स का मतलब हुआ 2/12। 2 मंथ्स क्यों? क्योंकि उसकी डेथ हो रही है 31 मई को, हमारा ईयर क्लोज होता है मार्च में, तो अप्रैल और मई 2 मंथ्स, ठीक है। अगर उसकी डेथ नेक्स्ट मंथ हो रही होती है यानी कि जून में, तो 3 मंथ्स। तो आपको इस तरीके से मंथ कैलकुलेट करने हैं डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि ये प्रॉफिट 12 मंथ्स का गिवन है। अब इसमें उसका शेयर इधर कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम शेयर करेंगे 1/3 यानी कि 1:1:1। 3 पार्टनर हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट आ रहा है इसका 1,000 रुपीज़, यानी कि अब हमें इसे कितना देना है? 1,000 रुपीज़ देना है। पहला केस है नो चेंज इन PSR, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं हो रहा। जनरल एंट्री क्या पास की जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू कौन, किसकी डेथ हो रही है? C की। तो सीज कैपिटल अकाउंट 1,000 से। नरेशन में आप क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर गिवन टू डिसीज पार्टनर, ठीक है। तो उसका शेयर जितना बन रहा है हम दे रहे हैं। लेकिन अगर न्यू रेशो हमें केस आ जाएगी, भाई न्यू रेशो पार्टनर रख रहे हैं, और न्यू रेशो इस केस में मैंने लिखा नहीं है लेकिन 3:2 मान लेते हैं कि न्यू रेशो कितना है? 3:2 है, तब एंट्री क्या पास होगी? देखिए हमें शेयर अपना पता चल गया कि हमें कितना पैसा उसे देना है, 1,000 देना है। तो मैं इसको रब करती हूँ। ये कैलकुलेशन तभी भी रहेगी, यहाँ तक तो आपको करना ही पड़ेगा, यानी कि प्रॉफिट तो हमें निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। यानी कि चाहे ये केस हो ये केस हो, हमें प्रॉफिट निकालना है। अगर रेशो चेंज नहीं है तो सिंपल सी एक एंट्री पास कर दी, लेकिन अगर रेशो चेंज है तो हमें गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू रेशो हमें अगर 3:2 गिवन है तो हम किस तरीके से, रिमेनिंग पार्टनर कौन है? A एंड B, उनका 1/3 नहीं, न्यू रेशो है हमारा 3/5 एंड 2/5। ओल्ड रेशो था 1/3 एंड 1/3। हमारा आ गया ये रेशो 4:1, यानी कि जो भी अमाउंट आ रहा है वो गेनिंग रेशो 4:1 में डिवाइड होगा। कौन देगा? गेनिंग पार्टनर देंगे, और इस केस में दोनों ही गेन कर रहे हैं। तो A का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, B का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होगा, क्योंकि दोनों ही गेन कर रहे हैं। किसको मिलेगा पैसा?
सी को मिलेगा। तो सी का कैपिटल अकाउंट हमें पता है, इसको 1000 रुपीज़ देने थे। अब 1000 को 4/5 यानी कि 800 एंड 200। तो इस तरीके से ये चीज़ हमारी डिवाइड हुई किस में, गेनिंग रेशो में। तो आपको नरेशन पूरी की पूरी लिखनी है जिस तरीके से लिखी जाती है। हम 11th से सीखते आए हैं नरेशन लिखना, आपको पूरी नरेशन लिखनी है। क्या चीज़ डेबिट हो रही है, ए और बी डेबिट हो रहे हैं, किस में हो रहे हैं, गेनिंग रेशो में हो रहे हैं, और सी के अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। जितना अमाउंट उसे मिलना था, चाहे कोई सा भी केस आ जाए, सी को तो मिलेगा ही मिलेगा। पहले वाले केस में पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि कोई गेन नहीं कर रहा था, हमें नहीं पता था, जो भी गेनिंग रेशो था वही उनका आ रहा था, मतलब जो भी न्यू पीएसआर होते वही गेनिंग होता है। तो उस केस में हम लोग सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट यूज़ करते हैं। लेकिन अगर रेशो चेंज हो जाए, चेंज होने का मतलब है कि हो सकता है एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा हो और दूसरा पार्टनर गेन कर रहा हो, ठीक है, तो उस केस में हमें गेनिंग रेशो निकालना ही पड़ता है और उसमें ही उनको अमाउंट देना पड़ता है। तो ये था टाइम बेसिस के हिसाब से। अब हम करेंगे सेल्स बेसिस के हिसाब से प्रॉफिट को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अब हम सीखेंगे कि सेल के बेसिस पे हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत सिंपल सा मेथड है सेल के बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना, यानी कि आपको प्रीवियस ईयर की सेल भी गिवन होगी, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट भी गिवन होगा, आपको उसकी परसेंटेज निकालें, यानी कि जो प्रॉफिट है वो सेल का कितना परसेंट है, उसके बेस पे आपको करंट ईयर की सेल में प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। ABC पार्टनर्स हैं, ठीक है, 2:2:1 उनका रेशो है। इस केस में सी की डेथ हो रही है और कब हो रही है, 30 जून 2019 को, यानी कि ईयर क्लोज हमारा कब होता है, 31 मार्च होता है। अप्रैल मई जून यानी कि 3 महीने बाद उसकी डेथ हो रही है, ठीक है। अब 3 महीने का यानी कि हमें उससे प्रॉफिट में हिस्सा देना है। सबसे पहले प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे 3 महीने का, फिर उसमें उसका शेयर निकालेंगे। इस केस में हम लोगों को जो प्रॉफिट प्रीवियस ईयर यानी कि 31 मार्च 2019 तक जो गिवन है वो गिवन है 1 लाख, और उसके अगेंस्ट जो सेल गिवन है वो गिवन है 10 लाख। जनरली अगर मैं बताऊँ 1 लाख 10 लाख का कितना होता है, 1 लाख 10 लाख का 10% होता है। लेकिन हम इसको एक बार मैं आपको, चलता ही नहीं है, एक बार मैं आपको करके दिखाती हूँ। वर्किंग नोट में हमें इसको कैलकुलेट करके दिखाना है। कैसे करेंगे हम लोग, देखिए हमें यहाँ पे प्रॉफिट हमारी सेल का कितना परसेंट है, तो परसेंट के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। हमारा जो प्रॉफिट है वो है 1 लाख, सेल हो रही थी हमारी 10 लाख इंटू 100। इस केस में 50 से 50 गई, 0 से 0 गई, तो आ गया हमारा आंसर 10%, यानी कि हमारी जो सेल है उसका 10% हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। इस केस में जब हमने अप्रैल में जून की हमें सेल गिवन है, अप्रैल टू जून की सेल कितनी गिवन है, ये गिवन है 1,50,000। इसमें हम अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। हमें पता है हम 10% सेल का 10%, प्लीज इग्नोर द नॉइज ऑफ डॉगीज, ठीक है। 1,50,000 का हमें 10% करना है, तो 1,50,000 का 10% हम निकालेंगे, कितना आ गया 15,000, यानी कि हमारा 3 महीने का जो प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है 15,000। तो यहाँ तक की कैलकुलेशन समझ आई है। अब इसमें उसका शेयर निकाल लेंगे, तो 15,000 में सीज शेयर इन प्रॉफिट कितना होगा, 15,000 में सी का शेयर 1/5 यानी 1/5, यानी कि सी को हमने कितने पैसे देने हैं, 3,000 देने हैं। अब सिंपल मैं जनरल एंट्री लिख के नहीं वैसे ही बता रही हूँ आपको क्या होगी। पहले केस में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं होता, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड विथ 3,000 और टू सीज कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो भी पार्टनर की डेथ हो रही है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे कितने से, 3,000 से। अब अगर इसमें न्यू पीएसआर गिवन होता तो हम क्या करते, गेनिंग रेशो निकालते। गेनिंग रेशो निकालने के बाद हम गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी को पूरा का पूरा 3,000 दे देंगे, और जो भी गेनिंग पार्टनर होंगे चाहे वो ए हो बी हो, उनका अकाउंट डेबिट हो जाएगा उतने ही अमाउंट से जितने का उनका गेनिंग रेशो निकल रहा है। तो ये सिंपल 2 केसेस थे जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि भाई हमें प्रॉफिट कैसे निकालना है। एक तो सेल के बेसिस पे जो बहुत सिंपल है, भाई आप एक ही बारी में समझ जाओगे कि परसेंटेज निकाल लो लास्ट ईयर की और उस बेस पे करेंट ईयर का प्रॉफिट निकाल लो, ठीक है। फर्स्ट मेथड है जिसमें हमने टाइम बेसिस पे आपको प्रीवियस ईयर के बेसिस पे
भी निकालने को आ सकता है या फिर एवरेज पे भी आ सकता है। वो भी बहुत सिंपल था। अगर आपको अभी भी इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से ज़रूर शेयर करना। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, और अगर नहीं समझ आई तो मेरे से ज़रूर शेयर करिए थ्रू दी यूट्यूब में कमेंट के थ्रू या फिर इंस्टा में। थैंक यू।